और अब बात कर लेते हैं पेपर लीक मामले की, जिसमें एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये साजिशें बेशुमार थी। पेपर लीक पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। हर बीतते पल के साथ जांच आगे बढ़ रही है और एक नया खुलासा लेकर आ रही है। देखिए, होटल हिमांशी उदयपुर का, जहां पर गिरोह ने पेपर सॉल्व करने के लिए 4 कमरे बुक कराए थे, ये बड़ा खुलासा हुआ। साथ ही आक्रोश भी बढ़ रहा है, बेरोजगारों में आक्रोश है, बीजेपी आक्रोशित है। इधर कहा यह जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसों से सरकारी नौकरियां खरीदी जा रही है। इधर आज परीक्षा केंद्र जो दौसा में था वहां पर सन्नाटा पसरा रहा। इधर 3 में से एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। उदयपुर में 3 दिन पहले सेकंड ग्रेड वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को कभी शराबी तो कभी पेरेंट्स बनाना पड़ा ताकि गिरोह के लोगों को कोई शक न हो। इस मामले में यह भी सामने आया है कि नकल गिरोह के लोग अभ्यर्थियों से मैसेज के जरिए कांटेक्ट करते थे। एन वक्त पर सभी को लोकेशन भेजकर सुखेर बुलाया गया। जैसे ही बस में बैठे सभी के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए और इसके बाद रात 2 बजे पेपर दिए गए। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी खुलासा हुआ है कि इससे पहले 3 पेपर पर भी आउट होने की आशंका है। 4 दिसंबर को साइंस की पहली पारी के पेपर के साथ पकड़े गए अभ्यर्थियों के पास कई प्रश्न ऐसे थे जो पहले 21 दिसंबर को हुए सामाजिक विज्ञान, 22 दिसंबर की हिंदी, 23 दिसंबर को अंग्रेजी विषय की पहली पारी की प्रश्नों से करीब करीब मैच हो रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि गैंग ने लीक इन प्रश्नों की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा की 21, 22 और 23 दिसंबर को हुई पहली पारी में भी छात्रों को पढ़ाया। पेपर लीक के खिलाफ न सिर्फ अभ्यर्थियों बल्कि आमजन में भी आक्रोश है। आरपीएससी के खिलाफ लामबंद लोग अब सड़कों पर हैं। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, क्योंकि 20 दिसंबर से लगातार जालोर से उदयपुर बस जा रही थी। ऐसे में सभी पेपर आउट होने की संभावनाओं के चलते अब आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम प्रकार की कड़ियां जुड़ती जा रही है, इसके चलते जो तमाम जो अभ्यर्थी थे उनके जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, यानी कि लाखों राजस्थान के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो जालोर से बड़ी संख्या में जो खेप का नाम सामने, यानी कि 50 से अधिक गिरफ्तारियां। आपका क्या मानना है कि लगातार जो अभ्यर्थी है दिन रात पढ़ता है, उनके माँ बाप किसान जो जिस तरीके से बच्चों को जिन परिस्थितियों में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके भविष्य के साथ तो कुठाराघात किया जा रहा है। बिल्कुल, एक तरीके से मानवीय संवेदनाएं पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। और ऐसा कहा जाता है जब रक्षक ही भक्षक बच जाता तो उसका क्या उपाय है। बिल्ली को जब दूध के रखवाले का काम दिया जाता, ठीक वैसा ही काम अभी राजस्थान में हो रहा है। जहां इम्तिहान के पेपर लीक होने लगे वहां परीक्षा तमाशा बनकर रह जाती है। वैसा मायाजाल जिसे चंद लोग ही अंजाम देते हैं और अधिकांश लोग तमाशा देख खुद को ठगा हुआ महसूस करते रह जाते हैं। तस्वीरें दौसा के रामकरण जोशी स्कूल की हैं। यहाँ सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के आखिरी दिन खासी चहल पहल होनी थी। वहां सन्नाटा पसरा था। यहाँ 3 में से एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है और आज पंजाबी साहित्य की परीक्षा का प्रदेश भर में आयोजन किया जा रहा है। दौसा के भी रामकरण जोशी स्कूल परीक्षा केंद्र बनाया गया था। केवल एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था, तो इसमें 3 जो परीक्षार्थी वो पंजीकृत हैं, लेकिन 9 बज चुके हैं। एक भी परीक्षार्थी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए नहीं आया है। आज पंजाबी साहित्य का पेपर है और यहाँ पर 3 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे और तीनों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। और यहाँ पर पूरी तैयारी है परीक्षा संचालन की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक प्रकरण के लिए आरपीएससी को जिम्मेदार ठहराया। जयपुर में पीसी में किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आरपीएससी में मॉडरेटर के जरिए पेपर लीक हुआ और ये कोचिंग संस्थान चलाने वाली गैंग्स के जरिए प्रदेश भर में कार और बसों के जरिए पहुंचाया गया। उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा मांगा। मॉडरेटर के यहां से पेपर लीक हुआ है। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि जांच में दिक्कत आएगी, लेकिन वो नाम भी मेरे पास आ गया कि जिसने पेपर लीक किया। इसलिए मेरा आरोप है कि आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है। आरपीएससी के चेयरमैन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।